क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है। तीसरे दिन शानदार खेल दिखाने के बाद चौथे दिन भी भारतीय टीम ने अंग्रेजों का जबरदस्त सामना किया, मुंहतोड़ जवाब दिया और जो अंग्रेज टीम आसानी से जीतती हुई दिख रही थी उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब आगे नतीजा भले ही कुछ भी हो, मगर इस टेस्ट मैच को रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा के साथ ही विराट कोहली की साहसिक और महान पारियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पुजारा की पारी तो सबसे शानदार और सबसे खास रही, क्योंकि पुजारा के रन ऐसे ही नहीं बने, बल्कि पुजारा ने अंग्रेजों की गालियां सुनी। माइकल वॉन तो पुजारा को यहां तक कहने लगे कि वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। इतना नहीं, मैदान में भी अंग्रेजों ने पुजारा को गालियां दी, पुजारा पर जानलेवा हमला तक कर दिया। लेकिन यहाँ तो पुजारा से बदतमीजी, पुजारा की बेइज्जती करना अंग्रेजों को ही भारी पड़ गया और पुजारा ने ठोक दी बड़ी पारी और सहवाग ने तो माइकल वॉन की बोलती तक बंद कर दी। तो पुजारा की महान पारी की इंस्टा स्टोरी आपको बताते हैं, आप इसे लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो चेतेश्वर पुजारा लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म थे और अब तक खेले गए टेस्ट मैचों की 5 पारियों में भी इंग्लैंड में सिर्फ 17 के औसत से रन बना रहे थे। हालत तो ये थी कि इस तीसरे टेस्ट मैच को पुजारा के करियर का आखिरी मैच तक कहा जाने लगा था, मगर पुजारा ने ऐसी वापसी की कि अंग्रेजों की बोलती बंद हो गई। पूर्व कप्तान माइकल वॉन को तो सिर छिपाने की जगह नहीं बची। रोहित शर्मा ने मीडिया के सामने कहा था कि पुजारा के फॉर्म की बातचीत कभी भी टीम मीटिंग में हुई नहीं, लेकिन हाँ, पुजारा परेशान था। रोहित ने कहा कि पुजी को लगता था कि वो रन बना सकता है, लेकिन बना नहीं पा रहा है और उस पर हो रही कमेंटबाजी से भी पुजी बेहद निराश था। अब रोहित ने यहाँ पर साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन पूरा बता दिया कि माइकल वॉन की बातों से पुजारा बेहद परेशान थे, क्योंकि वॉन ने पुजारा को यहाँ तक कह दिया था कि पुजारा दिमागी रूप से लॉस्ट हो चुके हैं, वो अपनी तकनीक भूल चुके हैं। यहाँ तक कि पुजारा को कह दिया कि वो सिर्फ विकेट पर टिकने के लिए आते हैं, रन बनाने के लिए नहीं। अब यही बात, यही बेइज्जती पुजारा को बेहद ज्यादा चुभ गई और पुजारा ने इस बात को दिल पर ले लिया और अंग्रेजों की इस बदतमीजी का बेहद तीखा जवाब दिया। जी हाँ, पुजारा ने माइकल वॉन की और जो रूट की बातों को दिल पर ले लिया और लीड्स की दूसरी पारी में बिल्कुल बदला हुआ रूप दिखाया। शुरुआत से ही शानदार शॉट लगाए और यहाँ तक कि विराट और रोहित से भी तेज बल्लेबाजी की। अब हालांकि मैदान में भी पुजारा को अंग्रेजों ने खूब परेशान किया। पहले पुजारा की बॉडी को निशाना बनाया, पुजारा ने अपने शरीर पर बॉल झेली, पुजारा के सीने पर, कंधे पर अंग्रेजों ने लगातार बॉल मारी। पुजारा को डराने की खूब कोशिश हुई और जब पुजारा ऐसे नहीं डरे, उनकी गेंदबाजी से नहीं डरे, तो स्लेजिंग शुरू कर दी। लेकिन चेतेश्वर पुजारा तो इस बार जवाब देने के लिए आए थे और मन बना कर आए थे और अंग्रेजों को न सिर्फ अपने बल्ले से बल्कि अपने स्टांस से, अपने इंटेंट से जवाब दिया। अब लीड्स में जहां भारत पारी से हारा था, वहां पुजारा की पारी ने भारत को मैच में वापस ला दिया और मैच का नतीजा अब यहां पर मायने नहीं रखता, क्योंकि पुजारा के साथ सभी ने, जी हां, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने लड़ने का जो जज्बा दिखाया वो बेहद शानदार था और इसीलिए तो अब माइकल वॉन के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो गया। दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने तो यहाँ तक कह दिया कि माइकल वॉन अब क्या बोलेंगे, क्या वो अब पुजारा का सामना करने के लिए तैयार हैं? सहवाग ने कहा कि वॉन को अपने बड़बोलेपन पर थोड़ा सा लगाम देना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि पिछले मैच में अंग्रेजों ने बुमराह को निशाने पर लिया था, तो वहां पर बुमराह ने भारत को शानदार जीत दिलाई थी और यहाँ पर पुजारा को निशाने पर लिया, पुजारा के साथ बदतमीजी हुई तो पुजारा ने भी जबरदस्त जवाब दिया, जबरदस्त पारी खेल दी और कुल मिलाकर अंग्रेजों को उनकी ही रणनीति भारी पड़ गई, अंग्रेजों को उनकी बयानबाजी, उनकी ही बदतमीजी भारी पड़ गई और हो सकता है कि टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को भी जीतकर अंग्रेजों को पूरी तरह से धो दे। तो आपका ऐसे में क्या मानना है? पुजारा की इस पारी पर, वॉन के गंदे बोल पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो 5वें दिन पहले ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वो रन बनाएंगे, लेकिन पंत जल्दी आउट हो गए और उसके बाद ईशांत शर्मा भी चलते बने और 209 रन पर भारत के 8 विकेट आउट हो गए। अब लग रहा था कि अगले 10 से 15 रन में भारतीय टीम ढेर हो जाएगी और इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत जाएगा, मगर यहीं पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने खूंटा गाड़ दिया। दोनों ने बेहद सदी हुई बल्लेबाजी की, खासतौर पर शमी ने तो एक शानदार बल्लेबाज की तरह हिट लगाए और सिंगल्स भी चुराए, गेंदों को छोड़ा भी। अब जैसे जैसे जस्सी और शमी रन बना रहे थे, अंग्रेजों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ से टेस्ट मैच निकलता जा रहा था।
मैच के बाद शमी ने ब्रॉडकास्टर से बात की, जिसमें शमी ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्लेजिंग अचानक कई गुना बढ़ गई थी। उन लोगों ने मुझे भी निशाना बनाया, लेकिन मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने जस्सी को अपना निशाना बना लिया। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह के साथ पहले भी एंडरसन का विवाद हुआ था, तो यहाँ भी वो बुमराह को परेशान करने लगे और मैदान में हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब एंडरसन का साथ देने के लिए खुद कप्तान जो रूट और जोस बटलर भी आ गए। शमी ने बताया कि बुमराह ने इनको तीखा जवाब दिया और ड्रेसिंग रूम से विराट ने भी उनका पूरा साथ दिया। शमी ने बताया कि जस्सी पूरे जोश में था और जस्सी मुझे बोला कि अगर फिर से बटलर ने कुछ गंदगी की तो मैं इस बटलर का सिर फोड़ दूंगा। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह बेहद गुस्से में था और उन्होंने शमी को कहा कि वो बटलर को वहीं पर मार देगा। हालांकि शमी ने बुमराह को वहीं पर रोक दिया और कहा कि वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं, तुम कुछ भी गलत नहीं करना, ये हमारा ही नुकसान होगा। शमी ने बताया कि तब तो जस्सी मान गया, लेकिन कुछ देर बाद मामला और तब ज्यादा बढ़ गया जब मार्क वुड ने जस्सी के साथ बदतमीजी की थी, स्लेजिंग की थी और फिर जसप्रीत बुमराह ने मार्क वुड को दंदनाता हुआ चौका भी मार दिया। अब तो मामला बेहद गर्म हो गया था। शमी ने बताया कि इसके बाद जस्सी मुझे बोला कि अब तो मैं घुमाऊंगा और इसको छक्का मारूंगा। शमी ने बताया कि मैंने वहां भी बुमराह को शांत किया और कहा कि बोर्ड पर कुछ और रन बन जाए तो तू फिर घुमा लेना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख। शमी मैदान में ये पूरी बातचीत को जैसे कि तैसे अंदाज में बिल्कुल बता रहे थे। शमी ने बताया कि पिच पर खेलना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल अंग्रेज खिलाड़ियों की बदतमीजी को झेलना था और उस पर रिएक्ट नहीं करना था, क्योंकि हम रिएक्ट ज्यादा करते तो हम अपना विकेट खो सकते थे और इसीलिए मैं शांत रहा, जस्सी को भी शांत बनाए रखा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी हमें उकसाते रहे, परेशान करते रहे। शमी से पूछा गया कि आपने बॉडी पर भी बॉल खाई, तो शमी ने कहा हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें खूब बाउंसर मारी, हमारी बॉडी को निशाना बनाया ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम डरे नहीं, हमारे हेलमेट पर मारा गया, फिर भी हम नहीं डरे, हम डटे रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि हमें इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग गई और हमने इतना बड़ा टारगेट अंग्रेज खिलाड़ियों को दे दिया। शमी ने मैदान में हुई अंधेरगर्दी की पोल खोल दी और बताया कि कितना मुश्किल वहां पर खेलना था जहां अंग्रेज खिलाड़ी सिर्फ लड़ने के लिए पहुंचे थे। हालांकि शमी ने अंपायरों पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था कि मैदान में अंपायर भी अंग्रेज खिलाड़ियों का ही साथ दे रहे थे, चाहे वो अपने फैसलों में आउट देने या ना देने का मामला हो या फिर इंग्लिश खिलाड़ियों के बुरे बर्ताव के बाद भी कोई एक्शन ना लेना हो। अंपायर साफ साफ देखते रहे। बटलर और मार्क वुड के साथ साथ जो रूट भी जसप्रीत बुमराह के साथ गलत हरकतें करते रहे, लेकिन किसी भी अंपायर ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई, यानी कि सब कुछ सारे के सारे लोग मिले हुए थे। उसके बाद भी बुमराह और शमी ने अंग्रेजों की माद में घुसकर उनके मुंह से उनकी जीत छीन ली और भारत को प्रचंड और ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो कुल मिलाकर शमी ने बताया कि उन्होंने बेहद बुरी कंडीशन में बल्लेबाजी की, भारत को मैच जिताया और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये बेहद शानदार है। इस जीत के बाद तो शमी और बुमराह भी शायद वो सारी परेशानी भूल गए होंगे, लेकिन जो भी हो, जीत बेहद शानदार थी। तो आपका शमी के इन खुलासों पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।